नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा। मैं पुणे आपके सामने आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो ऑब्स्टेकल्स टू क्योर है। यानी जब हम किसी मरीज़ का इलाज कर रहे हों तो उनमें आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इसी पर ही हम आज चर्चा करेंगे। कोई भी चिकित्सक हो, जब भी वह किसी बीमारी का इलाज कर रहे हों तो उन्हें पूरा का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। ऑब्स्टेकल्स का मतलब यही है कि इलाज के दौरान जो बाधाएं हैं वो कैसे दूर की जाएं, और वो जो बाधाएं हैं जो उत्पन्न हुई हैं उनका ज्ञान होने के साथ साथ उनको दूर करके हम उस बीमारी को कैसे क्योर करें। तो जिसके निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, मेंटेनिंग कॉज। मेंटेनिंग कॉज में ये होता है कि कुछ ऐसे खाने पीने में या हमारी आदतों में या अन्य उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इस तरह से जो बहुत सारी बातें हैं जो उस कॉज को मेंटेन बनाए रखती हैं, उसको हम मेंटेनिंग कॉज में लेते हैं। यानी अगर हम उनके खाने पीने की और उनके रहने का, उनका काम करने का, वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इनको भी हम दूर करें तो वो भी हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी दवा का डोज क्या है, उसको देने का तरीका क्या है, और वो दवा किस समय कैसे दोबारा रिपीट की जाएगी, ये ज्ञान हर चिकित्सक को होना चाहिए। तभी वो जो इलाज के दौरान बाधाएं आती हैं उनको दूर कर सकते हैं। इन को डॉक्टर हैनीमैन जी ने जो ये बाधाएं हैं इनको बोला है ऑब्स्टेकल्स टू क्योर। तो सर्वप्रथम जो ये मेंटेनिंग कॉज है, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई पुराना डायरिया है और वो हमने उसमें दवाई दी पर उस मरीज को फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने दोबारा से केस टेकिंग की। केस टेकिंग में हमने पाया कि जो उनका खाना पीना था वो उनकी बीमारी के अनुकूल नहीं था। हमने उनके डाइट बताई, उनको बताया कि आपको ये खाना है और ये सब इस समय ये नहीं खाना है। साथ में हमने उनकी आदतें पूछी, साथ में हमने उनका एक ऑक्यूपेशन पूछा और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में जाना, और जो उनकी बाधाएं थी, जो उनके कॉज में मेंटेन कर रही थी, उसको हमने वहाँ से हटाया। और हमने जब दोबारा मेडिसिन रिपीट की तो हमने देखा उनका वो डायरिया ठीक हो गया। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो हमारे डेली यूजेस में, डेली दिनचर्या में जिस तरह के हम खाना पीना ले रहे हैं, जिस तरह का हमारा एनवायरनमेंट है, उसके कारण भी कुछ बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से हम दवा ठीक देते हैं लेकिन पेशेंट ठीक नहीं होता है। तो वो जो बाधाएं हैं हमें उसका ज्ञान होना चाहिए, हर चिकित्सक को उसको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा इसमें आता है मियाज्म। मियाज्म किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ का एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर हम मियाज्म के बारे में नहीं जानेंगे और जो मियाज्म के द्वारा जो बीमारी उत्पन्न हुई है हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो वो बीमारी नहीं जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि हम जो भी कोई दवा देंगे एंटी मियाज्मेटिक मेडिसिन देंगे। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि किस टाइप का पेशेंट को मियाज्म है और उसके अकॉर्डिंगली आप दवा देंगे। थर्ड इसमें पैथोलॉजिकली आता है। पैथोलॉजिकल में क्या होता है कि इसमें हम टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कराने के बाद जो डिजीज़ निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग हम दवा देते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेते हैं। अगर वहाँ पर भी हमने कोई चूक कर दी है, हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाए बीमारी को, वो भी एक बाधा है। तो हमें पैथोलॉजिकल भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। पैथोलॉजिकल में भी क्या होता है कि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक रिवर्सिबल होता है, एक रिवर्सिबल होता है। यानी एक हमारे शरीर की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है और एक उसको डिक्रीज़ करता है। तो दोनों प्रकार के बैक्टीरिया हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो हमारा आहार ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे शरीर की वाइटल फोर्स है, इम्यूनिटी है, जो उसको इंक्रीज़ करते हैं, हमें इस प्रकार का आहार लेना चाहिए। उसके बाद चौथा जो उसमें कारण है वो है मॉडर्न ड्रग यानी एलोपैथी। हमें एलोपैथी का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि मरीज ने पहले किस प्रकार का इलाज लिया है और वो किस प्रकार की दवाई खा के आया है, जिससे हमें ये पता चलेगा
कि मरीज़ ने इतने समय तक इस तरह की एलोपैथिक मेडिसिन खाई, जिसमें कि अगर कोई मरीज़ डिप्रेशन की दवाई खा रहा था, या कोई मरीज़ नींद लेने के लिए दवा खा रहा था, या कोई मरीज़ लंबे समय से किसी थायराइड की दवाई खा रहा था, तो ये सारी जो जानकारी है ये हर चिकित्सक को होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके और जो ऑब्स्टेकल्स क्योर है, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करके वो अपना केस क्योर की तरफ ले जा सके। आज हम बस इस पे इतना ही चर्चा करेंगे। धन्यवाद।